हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, करंट एनर्जीज। ओके, प्लीज़ हेल्प मी डिटेल्स। थैंक यू सो मच। ओके, तो फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिलेगा। अगर किसी को भी पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं हैं, या जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके ट्विन हैं या नहीं, या किसी भी तरीके की आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगर किसी को टैरो सीखना है तो वो भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप करेंगे आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड कमेंट सेक्शन में आपको एक सॉन्ग मिलेगा, आप देख सकते हैं। एनर्जी से रिलेट करेंगे आप। ओके जी। वाओ, सो बॉटम ऑफ द डेक भी हमने ले लिया है, द हाई प्रिस्टेस। ओके जी, आज तो बहुत सारे कार्ड्स निकल के आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं आपको एनर्जीज़ बताती हूँ। तो आज यहाँ पर जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि बहुत सारे कार्ड निकल के आए हैं। तो ये देखिए, सारी की सारी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। 1 2 3 एंड 4। ठीक है जी, सारी की सारी एनर्जीज़ हैं। एंड जो एनर्जीज़ आज यहाँ बहुतायत में है वो है आपकी 1 2 3 एंड 4। ओके जी, तो जो एनर्जी आज यहाँ बहुतायत में है वो आपका है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एंड उसी के साथ में आपका एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। ठीक है जी, दोनों कार्ड यहाँ पे सेम है उनके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। और वैसे सारी एनर्जीज़ हैं। ठीक है जी, जो भी आपसे रेजोनेट करती है आप लीजिए, बाकी लेट गो कर दीजिए बड़े ही प्रेम पूर्वक, वो किसी और के लिए होंगी। ठीक है जी, एंड ये जनरल रीडिंग्स हैं। और मैं एनर्जीज़ की बात करती हूँ, प्लीज़ मेल फीमेल आप देखिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि आज मेरे सामने एक, और हाँ ठीक है, आज जो सबसे बड़ा एक इशू निकल के आ रहा है वो है जी ईगो का, जो कि एक जगह नहीं, मुझे दो जगह निकल के आ रहा है। ठीक है जी, ईगो का इशू यहाँ पर बहुत ही बम्पर तरीके से सामने आ रहा है। तो मैं जो भी देख रहे हैं लोग, तो देखिएगा आपके रिलेशनशिप में शायद ईगो ही वो थर्ड पार्टी है। ठीक है, और एक एनर्जी और मेरे पास है, तो ये भी कुछ अलग लोगों के लिए हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ईगो आज का इशू है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी एक्चुअल में है। मतलब ईगो तो एक इशू बन के थर्ड पार्टी बन चुका है ना, लेकिन एक्चुअल में भी एक थर्ड पार्टी आपके बीच में है। चलिए, मैंने आपको सबसे पहले तो ये दो चीज़ें बताई हैं, देखिएगा कि किसके रिलेशनशिप में एक्चुअल में थर्ड पार्टी है और किसके रिलेशनशिप में सिर्फ ईगो ही इतना बड़ा हो गया है, इतना विशालकाय बन गया है कि वो ही थर्ड पार्टी का रोल अदा कर रहा है। ओके, तो आपके पार्टनर
मैम ये पहली एनर्जी में जो बताने जा रही हूँ ना, ये उनके लिए है जिनके बीच में ईगो है। ठीक है जी। आपके पार्टनर इस चीज़ को हमेशा डिनाई करते रहे कि आप उनसे ज़्यादा समझदार हो। ये चीज़ जैसे कहते हैं ना, आपका अहंकार इतना बड़ा होता है कि आप उस चीज़ को कबूल ही नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है कि वो आपको मानते नहीं हैं, मानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनका अहंकार नहीं मानता है कि आप उनसे ज़्यादा समझदार हो। जिन जिन छोटी-छोटी चीज़ों को आप बहुत पहले से ही भाँप जाते हो, समझ जाते हो कि नहीं यहाँ नहीं जाना चाहिए, इनसे बात नहीं करनी चाहिए, या ये हम डिसीज़न लेंगे तो ये आगे चल के हमारे लिए नुकसानदायक है। इस तरह की बातें जब आप करते हो तो वहाँ उनको लगता है कि नहीं, ये कैसे कर सकती है, इसको इतना कैसे पता हो सकता है, या ये तो गलत है, मैं ज़्यादा समझदार हूँ। तो बस आप एक्चुअल में उनसे बहुत ज़्यादा समझदार हो, आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है। आप हर डिसीजन को लेने से पहले या कुछ भी लाइफ में करने से पहले सब कि उसका मतलब अगर मैं ये करूँगी तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, ये सब आप देख के चलने वाले हो। और ये चीज़ आपके पर्सन को बर्दाश्त नहीं है। हाँ, पर्सन को नहीं, एक्चुअली पर्सन के जो ऊपर लेयर है ना, ईगो का लेयर, उसको बर्दाश्त नहीं कि नहीं नहीं नहीं, ये मुझसे ज़्यादा समझदार नहीं हो सकता या नहीं हो सकता। प्लीज़ आप देखिएगा, मैं एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। तो यहाँ इस ईगो की वजह से इस आपके और आपके पर्सन में ये जो ईगो है ना बीच में, इस ईगो की वजह से आपके पर्सन ने आपको छोड़ा, या आपके बीच में एक बहुत बड़ा एक गैप आया। शायद आप लोग सेपरेट हुए हैं, या आप लोग अगर साथ में हैं भी तो बातचीत नहीं है। मतलब वो होता है ना, कई बार साथ में होना ना होना एक बराबर हो जाता है, मतलब आप हो नहीं हो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बीच में प्रेम ही नहीं। तो बस प्रेम की जगह ईगो आ चुका है, बहुत बड़ा वाला ईगो, पहाड़ जैसा ईगो, है ना। तो यहाँ ये होने के बाद उनका अहंकार और बढ़ गया, क्योंकि अब तो उनको लग रहा है ना कि अब मैं क्यों झुकूँ। ये मैं अभी करंट की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं आपकी वो बात कर रही हूँ जो एनर्जी मुझे दिख रही है थोड़े दिन पहले की, थोड़े टाइम पहले की, कि अब तो मैं नहीं झुकूँगा। ठीक है, उनका यही अहंकार बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा हो गया ना कि उनके मुझे यहाँ पे बहुत तगड़े वाले क्लैशेस और चार तरफ से क्लैशेस दिख रहे हैं, जहाँ उनकी फैमिली, उनका बिज़नेस, उनके दोस्त एंड अदर्स भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ बीच में आपके फैमिली वाले भी इन्वॉल्व हुए हैं। तो बहुत तगड़े क्लैशेस हुए हैं, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन ये बंदा झुकने को तैयार नहीं, या बंदी, आप देखिए, झुकने को तैयार नहीं, यहाँ अपनी गलती मानने के लिए, स्वीकार करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। तो एक टाइम ऐसा आया कि इनको सबने छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि आप तो चुपचाप किनारे हो गए। आपने कहा ठीक है, आप रहो अपने ईगो के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उसी के साथ रहो, सेटिस्फाइड रहो उससे, ठीक है। और इस पर्सन को इतना सब होने के बाद ना एक टाइम ऐसा आया जब छोड़ दिया गया, बिल्कुल छोड़ दिया गया। फाइनेंशियल लॉसेस भी हो गए, फैमिली ने भी देखिए लड़ झगड़ के किनारा कर लिया कि ठीक है भाई तुम रहो अपने ईगो। सब ने इनसे किनारा किया, और वो किनारा होने के बाद एक होता है ना विक्टिम मेंटालिटी में आना चाहिए कि मतलब मेरे को सब ने छोड़ दिया, मैं तो बहुत सही हूँ लेकिन मेरे को सब ने छोड़ दिया, सब ने मेरे साथ बुरा किया। ये खुद ही मतलब अपने आप में बेचारे बन गए, समझ गए ना। हाँ, और इतना होने के बाद, इतना विक्टिमाइज रहने के बाद जाकर इनका थोड़ा सा दिमाग ठिकाने आया है। इतना सब होने के बाद इनको समझ में आया कि एक मैं ही तो गलत हूँ ना, बाकी दुनिया मेरे से दूर हो रही है, इसका मतलब सारे तो गलत नहीं हैं। पहले इन्होंने आपको दूर किया, फैमिली को दूर किया, दोस्तों को दूर किया, फाइनेंस में लॉस खाए, तो हर जगह जब ये सब हो रहा है तो ये चीज़ इनको समझ में आई है एकदम अकेला होने के बाद, विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आने के बाद। लेकिन इस सब चीज़ों से होके गुज़रे हैं, पहले इन सब चीज़ों से होके गुज़रे हैं। एक थोड़ा सा अब भगवान जाने देखिए कहाँ से, क्योंकि जब एक डिवाइन टाइमिंग आती है ना तो बुद्धि कहीं से भी आ जाती है, लेकिन इतने धक्के खाने के बाद, इतनी ठोकरें खाने के बाद आती है, ऐसा नहीं आती। तो अभी वो आए हैं थोड़ा सा इस चीज़ में कि हाँ सब गलत नहीं हो सकते, मैं गलत हूँ। एंड ये एनर्जी जो मैं बता रही हूँ जिनका बीच में ईगो है, ये उनकी है। एंड अभी वो थोड़ा सा ना इस चीज़ पे काम भी कर रहे हैं। काम कैसे कर रहे हैं कि जो चीज़ उन्होंने कभी शेयर की ही नहीं,
मतलब अपने आगे किसी को कुछ समझना ना, किसी की फीलिंग्स को ना समझना। अभी वो हर चीज़ को लोगों से, हर जगह से, जहाँ जहाँ उनके ख़राब हुए ना रिश्ते, समझ रहे हैं, बातों को सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और कोशिश भी कर रहे हैं देखने की कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की है, और अपनी गलती की वजह से ही मैंने अपना रिश्ता भी ख़राब किया है। तो ये एनर्जी उनकी है जहाँ वो रियलाइजेशन मोड पे हैं। अब मैं बात करती हूँ जहाँ पे थर्ड पार्टी है, ठीक है जी। तो थर्ड पार्टी जहाँ पे है वहाँ आपके पर्सन ने आपको चूज़ किया हुआ है, बिल्कुल किया हुआ है। और एक टाइम था कि आपके पर्सन आपको छोड़ के गए थे थर्ड पार्टी के लिए। अब वो थर्ड पार्टी हो सकता है बहुत खूबसूरत हो, बहुत पैसे वाली हो, या बहुत से तरीके होते हैं फंसाने के लिए। तो उन्होंने एक गलत डिसीजन दिया, थर्ड पार्टी के पास गए, लेकिन अभी उन्होंने आपको चूज़ किया हुआ है, क्योंकि वो भी बहुत सारी तकलीफ़ों से निकले, बहुत ही सारी तकलीफ़ों से। एक, मैं कहूँगी कि एक बहुत बड़ी साइकिल ख़त्म की है उन्होंने, बहुत कुछ झेला है उन्होंने भी। और थोड़ी सी आपके पर्सन थोड़ी सी धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि धार्मिक यात्राएं हो रही हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े हैं। ये धार्मिक यात्राएं कुछ भी हो सकती हैं, किसी आश्रम में जाना, किसी मंदिर में जाना, मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई महाकालेश्वर जा रहा है, कोई केदारनाथ जा रहा है, इस तरीके से। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कि धार्मिक यात्राएं हो रही हैं। थोड़ा सा जो बुद्धि आई है ना उनको इतना सब झेलने के बाद, कि यार मैंने गलत किया, एक सैड एनर्जी, एक इमोशनल एनर्जी आपके लिए, है ना, क्योंकि थक गए थे, टूट गए थे थर्ड पार्टी के पास जाके, मतलब चूर हो गए थे। समझ में आ गया था थोड़े दिनों बाद ही कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया है, ठीक है। एक मतलब बड़े बड़े उछलते कूदते जाते हैं ना एक इंसान, बहुत उछलते कूदते कि अरे वाह मैं तो पता नहीं लाइफ में मैंने क्या पा लिया। गए वैसे थे, लौटे हैं तो पूछिए मत क्या बुरे हाल, बहुत बुरे हाल। खैर अभी धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं, थोड़ा सा ज्ञान ले रहे हैं, है ना, ज्ञान ले रहे हैं, और आपकी कदर तो उन्हें ऑलरेडी हो चुकी है। आज दोनों एनर्जीज़ के लिए मेरे पास एक बड़ी प्यारी खबर है कि आज मेरे पास यूनियन का कार्ड आया है, ठीक है। तो चाहे ईगो की एनर्जी हो, चाहे थर्ड पार्टी की एनर्जी हो, लेकिन आज आया है यूनियन का कार्ड, तो बहुत बहुत बधाई हो सबको, क्लेम कीजिएगा। एंड और दोनों एनर्जीज़ में जो दोनों पर्सन है ना, उनकी विश फुलफिलमेंट वो आपको देख रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड भी आप दोनों के पे ही है। फोकस आप हो, आप ही हो, और कोई नहीं है। जो थर्ड पार्टी के पास भी गए थे वो लौट आए हैं, सद्बुद्धि ले रहे हैं धार्मिक यात्राओं में, पूरा ध्यान आपका है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, और उन समझ गए हैं, दोनों तरफ ये बुद्धि आ चुकी है कि विश फुलफिलमेंट आप ही हो। मेरा सक्सेस, मेरी ग्रोथ, मेरा हैप्पीनेस सब यहीं है। इस चीज़ को समझ चुके हैं।